नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई है जिसमें 67 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं और अब इंतजार कांग्रेस की लिस्ट का किया जा रहा है, जिसको लेकर अब लगातार देरी हो रही है। देरी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खुशबू, बिल्कुल, और देखिए सवाल इसलिए रोमिता क्योंकि अगर आप चलिए दोनों एंगल की बात कर लेते हैं, पहले बीजेपी की भी बात करते हैं और कांग्रेस की भी बात करते हैं, और कांग्रेस आपके गठबंधन पर क्या कुछ सवाल उठ रहे हैं बात उसकी भी करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ बीजेपी की बात करें तो आप समझिए जब से 67 जो लिस्ट आई है पहली, जैसा कि रोमिता ने बताया, तब से लेकर अब तक 32 नेता बीजेपी छोड़ चुके हैं, जिसमें से एक मंत्री, एक विधायक, 5 पूर्व विधायक शामिल है। तो आप समझिए कि किस तरह से उहापोह की स्थिति हरियाणा जो है वो देखने को। और क्या आपको रोमिता याद है पिछले कुछ दिनों में बीजेपी की इस तरह की स्थिति किसी राज्य में पहली सूची आने के बाद इस तरह से धड़ाधड़ विकेट गिरना, चाहे वो पदाधिकारियों के ही क्यों ना हो, ये एक बहुत ही अलग मैसेज दे रहा है। बिल्कुल। देखिए, बीजेपी के लिए कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में होती है और वो काफ़ी प्लानिंग के साथ हर काम करती है। हमने इससे पहले देखा कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से पहले लिस्ट जारी की जाती है, फिर हटाई जाती है, 2 घंटे बाद फिर से जारी की जाती है। तो ऐसी स्थिति वैसे बीजेपी के साथ देखने के लिए अमूमन मिलती नहीं है, क्योंकि ये माना जाता है कि काफ़ी प्लानिंग, काफ़ी रणनीति और हर चीज़ के लिए एक टीम गठित करने पर विश्वास बीजेपी रखती है। लेकिन जिस तरीके से पहली सूची आई है और अब जिस तरह से घमासान देखने के लिए मिल रहा है, वो जाहिर तौर पर बीजेपी की रणनीति पर सवाल खड़ा करता है। लेकिन फिलहाल सवाल कांग्रेस की लिस्ट को लेकर है, क्योंकि देखिए बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। लगभग आप ये समझिए कि 5 अक्टूबर को वहां पर वोटिंग होनी है, तो अब 1 महीने का वक्त बचा हुआ है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की लिस्ट नहीं आई है। अब इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण, कांग्रेस खुद कंफ्यूज है कि किन उम्मीदवारों को उतारना है, क्योंकि उसे बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है और इसलिए वो ऐसे कैंडिडेट्स चाहती है जो उसे जीत ला कर दे सके। दूसरा बड़ा सवाल या दूसरा बड़ा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि अभी चर्चाएं चल रही है आम आदमी पार्टी की कांग्रेस से गठबंधन की, जिसको लेकर फिलहाल कोई बात नहीं बन पाई है। हालांकि इसको लेकर एक कमेटी बनाई गई और कमेटी की जो भी रिपोर्ट होगी उसी के आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा गठबंधन पे। लेकिन खुशबू, बड़ा सवाल ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो ये कह रहे हैं कि हम तो अकेले के दम पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, उस स्थिति में राहुल गांधी को ये क्यों लगता है कि गठबंधन की जो भी संभावना है उन्हें टटोलना चाहिए? बिल्कुल, और देखिए सभी सांसदों ने अपने सुझाव दिए और ऐसे में दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे लोग जो इतना बड़ा कद रखते हैं कांग्रेस में, अगर वो इस तरह की बात करें तो उसके मायने बहुत होंगे। बहरहाल अब आप समझिए कि आपकी अगर आप बात करें आम आदमी पार्टी की, तो हरियाणा में जमीन बहुत मजबूत नहीं है, आप रोमिता देखें। तो ऐसे में क्या कांग्रेस के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा उनको साथ में लेकर आना? क्योंकि अगर आप लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं थी। जहां पिछली बार 10 की 10 सीट जीती थी, इस बार वो बहुत अच्छा प्रदर्शन था नहीं, जबकि जो गठबंधन है उनका प्रदर्शन शानदार था। ऐसे में शायद एक तरह से ये दबाव भी है और एक तरह से ये परफॉर्मेंस जो है आपको देनी पड़ेगी अगर आपको अच्छा करना है। और ऐसे में अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस अपने बलबूते जो है वो हरियाणा में उतरेगी या फिर आपके साथ। और देखिए रोमिता, एक बात ये भी होती है ना कि आप एक राज्य में एक साथ आते हैं, दूसरे में कहीं आप ये कहने लगते हैं कि यहाँ पर आपने अच्छा काम नहीं किया, तो ऐसे में जनता को कन्विंस करना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। देखिए, यही कारण है कि राहुल गांधी गठबंधन की संभावनाओं को तलाशने की बात करते हैं। आखिर क्यों कॉन्फिडेंस होने के बाद भी कांग्रेस गठबंधन की संभावनाओं पर इस वक्त विचार कर रही है, एक टीम बनाई गई है, ये आप समझिए। सबसे पहली बात जिसका जिक्र आपने किया कि राहुल गांधी का टारगेट शायद यहाँ पर सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है, वो नेशनल पॉलिटिक्स पर इस वक्त फोकस कर रहे हैं और उससे ज्यादा फोकस उनका दिल्ली और गुजरात के विधानसभा चुनाव पर हो सकता है। अब यहाँ पे यही बात है कि आप इंडिया ब्लॉक के जो एकजुटता की बात आ रही थी उसका मैसेज आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि हम अपने सहयोगी दलों की तरफ से विश्वास प्राप्त करते हैं, यानी कि जो कांग्रेस पर विश्वास है सहयोगी दलों का वो भी बरकरार है, जिसकी वजह से वो साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी कांग्रेस के लिए काम कर सकता है। आप ये समझिए कि 2014 से यहाँ पर हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन अगर वोटों का बिखराव होता है तो वो बिखराव बस इसी वजह से रुक सकता है अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें शायद राहुल गांधी कंसिडर कर रहे हैं या कांग्रेस कंसिडर कर रही है और इसलिए लगातार उस पर विचार किया जा रहा है। एक पेच ये भी फंसा था खुशबू कि शायद आम आदमी पार्टी की तरफ से 10 सीटों की मांग की जा रही है और कांग्रेस 7 सीटें देने के पक्ष में है। अब इस पर भी बात तो हो सकता है कि ये भी एक विचार का विषय हो सकता है कि आप कितनी सीट आखिरकार अगर आप लड़ रहे हैं साथ में तो क्या कॉम्बिनेशन फिट करेंगे, आखिरकार कहां से किसे उतारेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप देखें ना बीजेपी में ही सीट पर ही तो लड़ाई हो रही है कि भाई आपने मुझे यहां से टिकट नहीं दिया तो मैं पार्टी के साथ ही नहीं हूं, मतलब कई ऐसे चेहरे सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ी चुनौती होगी, हर संभावनाओं को तलाशने की कोशिश है। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला
सुरजेवाला समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं की जो है आपस में बातचीत चल रही है। लेकिन जो अब तक के बयान आए हैं रौमिता सामने, उससे यही लगता है कि गठबंधन पर शायद बहुत ज्यादा बात हो नहीं पाई है। और शायद ऐसा लगता है कि ये जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं, खास करके जिनका जो हरियाणा बेस है, वो ये चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो मजबूत है और उनको मजबूती के साथ अपने विचारधारा के साथ आना चाहिए लड़ने के लिए चुनाव। बहरहाल आपका क्या परफॉर्मेंस अगर साथ में वो आते हैं तो ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। और सबसे बड़ी बात यही, जो लगातार हम यही कहते हैं कि जनता के बीच में किस तरह से आप कन्विंस करेंगे और किस तरह से सीटों का बंटवारा करेंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल होगा। और सवाल अभी इस बात को भी लेकर है कि हरियाणा में कांग्रेस का सीएम फेस कौन सा होगा, क्योंकि पिछली बार जो चुनाव हुआ उसमें सीएम फेस घोषित नहीं किया गया था, लेकिन अपने आप से कुछ नेताओं की तरफ से खुद को सीएम फेस प्रोजेक्ट किया गया। लेकिन इस बार क्या होता है, क्योंकि एक तरफ कुमारी शैलजा भी हैं, वो भी एक तरीके से ताल ठोकती हुई नजर आती हैं समय समय पर, सिरसा से वो सांसद हैं। तो ये जरूर देखना होगा कि कांग्रेस के लिए, क्योंकि गुटबाजी भी एक बड़ा फैक्टर रहा है कई राज्यों में, चाहे आप मध्य प्रदेश में देख लें, चाहे आप छत्तीसगढ़ में देख लें, जो कांग्रेस के खिलाफ काम करता है। तो यहाँ पर ये भी साधना होगा और शायद यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से अभी भी लिस्ट पे विचार किया जा रहा है, ताकि किसी भी खेमे में कोई नाराजगी ना हो, क्योंकि ये नाराजगी सीधे सीधे विधानसभा चुनाव के नतीजों पर असर डाल सकती है। बिल्कुल। और तो आप देखिए, एक तरफ तो कांग्रेस की यही बात है कि कांग्रेस और आप में गठबंधन होता है या नहीं, ये भी नजर वाली बात होगी। लेकिन बात अगर आप बीजेपी की करें थोड़ी सी, तो आप समझिए कि अभी तक 4 नेता बागी हो चुके हैं, जैसा कि हम आपको बता रहे थे। कई पूर्व विधायकों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। तो आप समझिए कि हरियाणा कितना महत्वपूर्ण है। और 4 सीट अभी भी जिस पर नाम हो रही है कि बदलाव संभव है रौमिता, जिसमें से इंद्री विधानसभा की बात हो रही है, सोनीपत विधानसभा पे शायद बदले जा सकते हैं जो प्रत्याशी हैं, हिसार विधानसभा पे भी बदले जा सकते हैं, और साथ ही भवानीखेड़ा विधानसभा पर भी जो नाम है वो बदले जा सकते हैं। तो अभी भी मीटिंग्स के दौर चल रहे हैं। जो पहली सूची आई है सामने, उस पर भी अभी कंफर्म जो है आप कह सकते हैं कि मुहर नहीं लगी है। तो इसी से आप समझिए कि हरियाणा को लेकर कितना विचार विमर्श, और ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि पहला चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद। बिल्कुल। देखिए, और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का जो भी प्रदर्शन रहा है या जो इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन रहा है, उसके बाद इस वक्त कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट है। आप बॉडी लैंग्वेज अगर देखें कई कांग्रेस नेताओं की, तो वो ये बताती है, संसद के अंदर भी वो ये बताती है कि किस तरीके से इस वक्त कांग्रेस बहुत ही पुरजोर तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है। और शायद यही वजह है कि शायद इतना मंथन करना पड़ रहा है कि किस तरीके से जिताऊ उम्मीदवारों को अपने साथ लाया जाए, क्योंकि हरियाणा एक महत्वपूर्ण राज्य कांग्रेस के लिहाज से इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जिसे अपने हाथ से गवा चुकी है कांग्रेस। और ऐसे में जैसे छत्तीसगढ़ हाथ से निकला, आप देखिए, राजस्थान हाथ से निकला। तो अब ऐसे में फूंक फूंक कर कदम कांग्रेस की तरफ से रखा जा रहा है। हालांकि देखना होगा कि कितनी जल्दी ये लिस्ट जारी की जाती है, क्योंकि लिस्ट अगर जल्दी जारी होती है तो कैंपेनिंग के लिए अच्छा समय उम्मीदवारों को मिलता है। और साथ ही अब बीजेपी की जो है भी नहीं, आप देखिए ऐसे समय है भी, बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट है उसका भी इंतजार होगा, जिसमें 23 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी होना बाकी है। तो रहेगी इस बड़ी खबर पर हमारी नजर।